एक साथ इतने लोगों को आवेदन देना तो आसान हो जाए, इसलिए हमने कहा कि बिल्कुल बैठक होनी चाहिए और आज बैठक का आयोजन हो रहा है। देखिए, आप सब लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, सजग लोग हैं, देश दुनिया के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। एनडीए को क्यों वोट देना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इत्यादि बातें आप जानते ही। हम सिर्फ चर्चा करेंगे 14 से 19 तक आप सब लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया था। उस पर जो मेरी ड्यूटी थी, उस ड्यूटी के निर्वहन में हम कहाँ तक आगे बढ़ पाए, कहाँ कौन काम रुक गया, कौन काम है जो रुका है उसको आगे बढ़ाना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करना चाहते हैं। उस वक्त जब हम मंत्री बने तो डालमिया नगर के बारे में हमारा ध्यान गया। लोगों ने कहा, पहले से भी थोड़ी जानकारी चुनाव के समय भी लोगों ने बताया, रेलवे का एक कारखाना खुले, इसका प्रस्ताव पुराना था। हमने उस समय रेल विभाग के जो अधिकारी थे, GM हाजीपुर जनरल मैनेजर, जो रेल के स्थानीय स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे हमने संपर्क किया और हमने उनसे कहा कि जब रेल कारखाना खोलने का प्रस्ताव है तो क्यों नहीं कारखाना बन रहा है। तो GM ने हमसे कहा कि सर, कारखाना बनाने के लिए जहाँ कारखाना का निर्माण होना है उस जगह पर डालमिया नगर के समय की जो फैक्ट्री वगैरह थी, उसकी जो मशीन है, पुरानी मशीन वहाँ टूट फूट करके पड़ी हुई है, मलबा वहाँ इतना पड़ा हुआ है कि उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक कैसे निर्माण का काम होगा। और हजारों टन में वह मलबा हटाया, पहले उसको हटाया जाएगा तब तो निर्माण का काम हो पाए। हमने कहा कि हटाने में क्या दिक्कत है, हटवा दीजिए, आपकी संपत्ति हटवा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं सर, सरकारी संपत्ति है, हम ऐसे नहीं हटवा पाएंगे, उसका दाम लगा हुआ है 100 करोड़। मूल्यांकन कभी रेल विभाग ने कराया था, 100 करोड़ उसका दाम लगा हुआ है। 100 करोड़ में कोई खरीद लेगा, हम नीलामी करेंगे, कोई खरीद लेगा तभी तो हटाएंगे। तो हमने कहा कि नीलामी आप कराइए। उन्होंने कहा कि सर, नीलामी हम कराएं क्या, नीलामी हम कई बार करा चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उतना दाम में खरीदने के लिए तैयार ही नहीं। समस्या थी जो उतना दाम में कोई खरीद नहीं रहा था, तो फिर कैसे वहाँ से स्क्रैप हटता और निर्माण का काम शुरू होता। तब हमने उनसे कहा कि तब क्या रास्ता है। उन्होंने कहा कि रास्ता सर अब हमारे हाथ में नहीं, रास्ता सीधे अब रेल मंत्री जी के हाथ में है, रेल मंत्रालय के हाथ में है, वहाँ से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमने दिल्ली में रेल मंत्री जी से बात की, डेढ़ी अंशों से भी 4-5 लोग उस समय गए थे। रेल मंत्री जी से जो मीटिंग हुई इस विषय को लेकर, वहाँ भी, और GM हाजीपुर के साथ में एक बार मीटिंग हुई इस विषय पर, वहाँ भी डेढ़ी अंशों के 4-5 लोग दिल्ली भी गए और वहाँ भी गए। रेल मंत्री जी के साथ बैठकर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में रास्ता निकालने की बात हुई और वहीं पर तय हुआ कि अब 100 करोड़ की कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन कराया और पुनर्मूल्यांकन के बाद जो दाम तय हो उस पर फिर नीलामी हो। तो पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपना काम शुरू किया, फिर से उसका मूल्यांकन हुआ। एक तरफ मूल्यांकन का काम चल रहा था और दूसरी ओर जो लोग स्क्रैप खरीदने का धंधा करने वाले लोग, उनमें से 3-4 लोगों से हम खोज करके ढूंढ करके और हम उनके संपर्क में आए, उनको संपर्क में हमने लिया और उन्हीं लोगों से पूछा कि भैया नहीं कोई ले रहा है 100 करोड़ की, तो आप भी बताइए कितना दाम लगे कि उतना में आप लोगों में से कोई खरीद लीजिए। तब उन लोगों ने कहा कि सर 70 करोड़ के आसपास का दाम अगर हो तो हम लोग खरीद लेंगे उसको। जो कमेटी रेलवे की ऑफिशियल ढंग से मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन कर रही थी, उसके अधिकारियों की पीठ पर हम सवार हुए और हमने कहा कि देखिए अब किसी भी रूप में 70 करोड़ से ज़्यादा इसका मूल्यांकन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा मूल्यांकन कर दीजिएगा, फिर कोई नहीं खरीदेगा, बात वही की वही रह जाएगी। तो हम लोग के प्रेशर पर 67 करोड़ इसका फिर से दाम
दाम लगा, और जब 67 करोड़ दाम लगा, रेलवे ने फिर नीलामी की, तब उस नीलामी में खरीदने वाले आए और फिर वह जो स्क्रैप था किसी ने खरीद लिया। जब खरीद लिया तब उसके बाद जो नियम है सरकारी, क्योंकि हजारों टन था, उसको हटाने के लिए 6-8 महीना समय चाहिए था, तो उतना समय रेलवे ने उनको दिया और फिर हुआ कि अब हटाना शुरू कीजिए। किसी तरह से लग करके उस जगह को खाली कराया गया और स्क्रैप जिन्होंने खरीदा था उन्होंने 8 महीना समय लिया, वहाँ से सारा मलबा हट गया। मलबा तो सारा हट गया। अब रेल कारखाना की नींव डाली जाए, इससे पहले जितनी बाधा थी सब बाधा दूर हो, लेकिन तब तक 6 महीना उस कार्यकाल का बच गया था 2019 के पहले। अब उसमें राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि 6 महीना में हम कार्यकाल पूरा होने के 6 महीना पहले ही भारत सरकार की मंत्रिपरिषद से हम हट गए। नतीजा हुआ कि जहाँ तक बात आई थी वही बात रह गई। अगर 6 महीना हम और मंत्री रह गए होते, अगले कार्यकाल में फिर से हमको रिन्यूअल मिलता कि नहीं मिलता अलग बात थी, लेकिन उसी समय काम शुरू हो गया रहता और अब तक तो कारखाना बनकर तैयार हो जाता, उसके धुआं निकलना शुरू हो। अब कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि 6 महीना आप हट गए जिसके चलते नहीं बना। भैया इसका तो मतलब यही हुआ कि हम हट गए तो नहीं बना, भैया हम 6 महीना पहले हट गए, उसके बाद कोई तो व्यवस्था थी। ऐसा थोड़े है कि उपेंद्र कुशवाहा रहता तो होता, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ही किया है वहाँ तक काम। और जो लोग कहते हैं कि आप रहते तो हो गया रहता, तो मतलब इसका हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा ही फिर रहेगा तभी यह काम आगे सच है, वरना नहीं तो अब तक होता क्यों नहीं। काम आगे बढ़ता हमारे बाद भी, हम कोई रोक कर तो नहीं आए थे, ताला बंद करके तो हम नहीं हटे थे कि चाबी नहीं दिए तो कोई आदमी कैसे खोलता। हम तो थे, हट गए तो जवाबदेही जिनके ऊपर कराना चाहिए था, लेकिन जहाँ था वही रह गया, जहाँ था वही रह गया। और आज हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, एक बार मौका दीजिए। सारी बाधाएं डाल के नगर के निर्माण के लिए पहले ही दूर की जा चुकी है। इस बार आशीर्वाद दीजिएगा, शिलान्यास नहीं होगा, शिलान्यास भी होगा और इसी कार्यकाल में बनकर तैयार भी होगा, लोगों को काम भी मिलेगा, इलाके का विकास भी। डालिया नगर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, और भी बहुत सारा काम। डेहरी में हम जिस विभाग के मंत्री थे उसमें इग्नू का रीजनल ऑफिस, उसका डिसीजन हमने किया। जिस इग्नू कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में झारखंड का कोई जिला, बिहार का जिला, उसको मिलाकर यहाँ का कार्यालय बनना था। जमीन के अभाव में नहीं निर्माण का काम हुआ, लेकिन निर्णय हमने वह भी कराया था। कुल मिला जुला कर हम आपसे कह रहे हैं, उस समय तो कई तरह की बाधा थी जिसको दूर करने में समय लग गया। इस बार तो कोई बाधा है ही नहीं। उस बार बाधा तो कुछ इस रूप में भी आ गई थी। याद कीजिए 2014 में दिल्ली में तो एनडीए की सरकार बन गई, आपके आशीर्वाद से उपेंद्र कुशवाहा उसमें मंत्री बन गया। लेकिन 15 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस 15 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार पटना में नहीं बनी, महागठबंधन की सरकार पटना में बनी। तो अभी जो बता रहे थे सत्यनारायण बाबू की, जिसकी सरकार रहती है उसी का प्रतिनिधियों को काम हो पाता है। दिल्ली से तो कोई काम कराना आसान था उस समय हमारे लिए, क्योंकि सरकार थी एनडीए की। पटना में महागठबंधन की सरकार बन गई, तो जिसके चलते कठिनाई हुई थी। लेकिन इस बार कहाँ कोई दिक्कत है। इस बार जो डंके की चोट पर दिल्ली में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, दिल्ली में एनडीए की सरकार और पटना में भी एनडीए की सरकार। दिल्ली पटना एनडीए, यहाँ से एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों ने अगर जिता कर भेज दिया, तो इस बार काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आराम से जो पहले का काम पेंडिंग है वह भी होगा और नया आप हुक्म देंगे, वह काम भी आगे बढ़ेगा।
डेहरी जॉनसन में बहुत सारा काम करना है शहर के विकास के लिए। कई तरह की योजनाएं हैं। मौका इस बार जैसा है शायद आगे भविष्य में कभी ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं। दिल्ली की सरकार, पटना की सरकार और यहाँ तीनों जगह एक मन मिजाज के लोग। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कुछ भूल अगर उस समय हुई हो तो कृपा करके उसको नजरअंदाज कीजिए। यह चुनाव कोई एक व्यक्ति की भूल को ढूंढने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश का चुनाव है, यह चुनाव राज्य का चुनाव है और यह चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास का चुनाव है। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर एक वोट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में कीजिए। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है। सत्यनारायण बाबू कह रहे थे कि वोट तो आप देंगे ही, वो अलग विषय है। हम तो आग्रह कर रहे हैं कि जैसा हम नहीं करेंगे कीजिएगा ही, हम तो निवेदन कर रहे हैं। लेकिन निवेदन साथ साथ जहाँ आप वोट दीजिए यह भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी करें सिर्फ अपना वोट देना ही काफी नहीं है। वोट देना और वोट दिलाना दोनों काम करना पड़ेगा। और इसके लिए अब जरा सा 15 दिन से भी थोड़ा कम बच गया, लगभग 15 दिन थोड़ा अपना जो काम धंधा है सालों भर चलता है। कभी आपको जाना पड़ता है सावन के महीना में देवघर, तो 5-7 दिन काम बंद करते हैं कि नहीं बंद करते हैं? बंद करते हैं। तो समझ लीजिए कि देवघर में 1 सप्ताह लगता है, इसमें 2 सप्ताह लगेगा। देवघर जाने से भी बड़ा पुण्य का काम है यह। इसलिए 15 दिन तक अपना काम धंधा को थोड़ा रोकना भी पड़े, रोकिए और टीम बना करके निकलिए, लोगों के बीच जाइए, डेहरी में जाइए, डेहरी से बाहर भी जाइए, इस पार भी जाइए, उस पार भी जाइए और लोगों के बीच जा करके कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोधी दल के पास तो कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, तो विरोधी दल के लोग अफवाह का सहारा लेना चाहते, अफवाह फैलाएंगे। इधर के कुछ लोग चले जाएंगे उस पार और कहेंगे कि पूरा वैश्य समाज बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग उधर से आ जाएंगे और यहाँ कहेंगे पूरा वैश्य समाज बिगड़ा हुआ है। सच है कि न इस पार बिगड़ा हुआ है न उस पार बिगड़ा हुआ है, लेकिन जो अफवाह फैलाकर अपनी गोटी सेकना चाहेंगे, उनकी अफवाह को नाकाम करने के लिए इस पार से उस पार जाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से आग्रह, सब लोग जाइए, मजबूती से लगिए। निश्चित रूप से आप सब लोग मजबूती से लगिएगा। 400 पार का नारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है वह भी सफल होगा और बिहार में 40 का जो नारा है यह भी सफल होगा। और इस तमाम चीज़ों में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में काराकाट की भूमिका भी सुनिश्चित हो पाएगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, एक जानकारी हम सब देना चाहते हैं। एक तो पहले आप सब लोगों को मालूम है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है हम उन कामों को दोहराएंगे नहीं। हम इतना कहना चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना भी उनके काम में काम है। उज्ज्वला योजना, जिस योजना के तहत हर घर में गरीब लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री जी ने गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम किया है, गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम किया है। और उसी गैस सिलेंडर में से एक सिलेंडर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी दे दिया है। हमारा चुनाव चिन्ह है, देखिए छोटा रूप में गैस सिलेंडर यहाँ रखा हुआ, यही चुनाव चिन्ह है। सब लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं। गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाना है और भारी मतों से जिताने का काम करना है। आग्रह, और आग्रह हम अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपसे आग्रह करने के लिए आने वाले हैं। 25 तारीख को आपके ही डेहरी में ही सुवरा हवाई अड्डा के मैदान में दिन के 11 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। 25 तारीख को आइए, हाथ आइए और प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर के लाभ उठाइए। इस बात के लिए हम आपको निमंत्रण भी देना चाहते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे, कार्यालय का उद्घाटन होगा, हेडक्वार्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रधान कार्यालय यही बनेगा सम्राट होटल में। उस कार्यक्रम में भी आइए। कार्यक्रम के बाद डेहरी में सड़क मार्ग से पैदल घूमना है अभी शाम में, उसमें भी आप लोग शरीक होइए और बाकी हर तरह से काम में लगिए।
इन्हीं शब्दों के साथ जिन मित्र साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए विनय बाबा जी, विनय गुप्ता जी, बाकी सब लोग का जो सम्मान हुआ विनय गुप्ता जी का सम्मान आइए। हाँ आइए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों के साथ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।